दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2016 की पुनर्परीक्षा के बारे में जो 2020 में हुई थी और इसने बहुत से उम्मीदवारों के लिए एक नई दिशा दी। तो क्या खास था इस परीक्षा में, चलिए जानते हैं। यूपी पीसीएस 2016 की जो पुनर्परीक्षा थी उसमें जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था परीक्षा का कठिनाई स्तर। जनरल स्टडीज और वैकल्पिक विषयों में अधिक विश्लेषणात्मक सवाल पूछे गए थे, ना कि सिर्फ तथ्यात्मक सवाल नहीं थे, विश्लेषणात्मक भी सवाल पूछे गए। प्रीलिम्स का कट ऑफ भी पहले से कहीं ज़्यादा था। ठीक है, यह परीक्षा सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि उसे वैवाहिक रूप से लागू करने की क्षमता पर आधारित थी। कई उम्मीदवारों ने खुद को साबित किया और सफलता हासिल की। तो हम इसी पेपर 2016 की पुनर्परीक्षा जो 2020 में आयोजित की गई थी इसी को देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2016 की पुनर्परीक्षा 2020 में आयोजित हुई थी, हम इसी को देखेंगे और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें पिछले साल के प्रश्न पत्रों से यूपी पीसीएस आरओ के पैटर्न के बारे में पता चले। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? दही, दही तद्भव है जो दधी का होता है। आप दधी सुने होंगे, दधी तत्सम है जिसका तद्भव होता है दही। गयंद हाथी का अर्थ होता है। जीड़, जीड़ यहाँ तत्सम है जिसका तद्भव होता है झीना। झीना जो है ये होता है तद्भव और ये तत्सम है। गाहक, ग्राहक का तद्भव है। ठीक है, तो जीड़ सही है जो कि तत्सम शब्द। ठीक है, दूसरा, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का तत्सम रूप दोस्तों है, ये वर्ड है अग्रहायण। अग्रहायण जो है वो अगहन का तत्सम रूप है। बाकी बी सी डी ऑप्शन से कोई मेल नहीं है। तीसरा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द है चतुर्दश, नहीं चतुर्दश नहीं है, न चतुर्थ है, न चतवारी है। 14, 14 जो चतुर्दश तत्सम है इसका और 14 इसका तद्भव है। तो 14 ही क्या है? तद्भव शब्द है। जो इस प्रश्न में डिमांड किया तद्भव शब्द वो 14 है। चौथा, आभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है? आभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है? तो देखिए यहाँ पर जैसे बाहर है, बाहर बही का तत्सम शब्द होता है बहिर का। ठीक है, गहरा गंभीर का होता है। ठीक है, गंभीर का तद्भव शब्द होता है। ठीक है, तो आभ्यंतर जो होता है वो भीतर का, आभ्यंतर का तद्भव शब्द होता है भीतर। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। पांचवा, करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप है कपड़ा। ठीक है, ये हमने पिछले पेपर में भी डिस्कस, आने वाले 2021 में पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था कि करपट का तद्भव रूप क्या है? कपड़ा। और मैंने वहाँ बताया था कि वहाँ कपाट अगर आ जाए तो कपाट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? किवाड़। ठीक है, पांचवा प्रश्न हो गया ये। छठा, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? जो बहुत शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत है मतलब कहीं ना कहीं इसमें परिमाण की बात की गई है दोस्तों, परिमाण की बात की गई है। तो मतलब ए या डी में से क्यों होगा? क्योंकि दो परिमाणवाचक दोनों में है। लेकिन यहाँ बहुत का आ गया, बहुत कुछ, ये अनिश्चित चीज़ें होती हैं। हम नहीं बता सकते कि बहुत कितना होता है, बहुत की मात्रा क्या होगी, बहुत कितने किलो में होगा, कितने लीटर में होगा, क्या होगा, नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का यह एग्जाम्पल हुआ। वो बहुत खाता है का बहुत जो शब्द है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का मतलब एग्जाम्पल हुआ। सातवां, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण ये होते हैं जिसमें मतलब ऐसे विशेषण जिसके द्वारा विशेषता बताए, मतलब विशेषण ऐसे जो विशेषता बताते हैं, मतलब उसके रूप रंग की विशेषता जो बताएं या उसको मोटा बताएं, सुडौल बताएं, नटखट, नटखट देखिए यहाँ बताया गया। तो नटखट क्या है? उसकी एक गुण बताया गया कि भाई वो नटखट बालक है। ठीक है, तो इसलिए नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो पहला सही है, बाकी किसी में कोई नहीं है। 10 मन आप देखें तो ये है भाई संख्यावाचक। ठीक है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, वो बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, इनमें कुछ नहीं। बहुत से हैं, आदमी लाखों में है, तो ये नहीं। तो पहला जो है वो गुणवाचक, क्योंकि गुण की बात की जा रही है वहाँ पर। आठवां प्रश्न है, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है? सतीश चंचल बालक, तो चंचल भी क्या है? इस बालक का गुण है।
तो ये भी क्या है, गुणवाचक विशेषण है। 9वां, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक विशेषण, हम ये पिछले जो भी कल डिस्कस किया था पेपर, उसमें भी था, यहाँ पे भी है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत फेवरेट क्वेश्चन ये रहता है कि शब्दों के साथ अगर इक लगाया जाए, जैसे मनस प्लस इक, ठीक है, तो ये होता है मानसिक। हमने बताया कि अगर इक लग जाए किसी में तो क्या होता है, उसमें बड़ा आ हो जाता है। तो ये ऐसा ही है, मनस प्लस इक, मानसिक, ठीक है। तो मनस इसका जो होगा वो क्या होगा, ये मूल शब्द होगा जिससे ये मानसिक विशेषण बना। यहाँ इसमें सी दिया, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बी माना था, मानस। हालांकि सी इसका सही है, अगर इसमें सामने हलंत होता, हलंत ना होने से शायद इसको नहीं माना गया और मानस को ज़्यादा उचित माना गया। तो 90 का जो है वो बी है, ठीक है। वरना असली वर्ड जो होता है दोस्तों वो मनस होता है, ठीक है। मनस शब्द से ये विशेषण बना है, मानसिक। 10वां भी देखिए उस तरह का प्रश्न है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन है? तो चरित्र प्लस इक, चरित्र प्लस इक चारित्रिक हो जाएगा। तो चरित्र क्या है, वो मूल शब्द है जिससे चारित्रिक विशेषण बना हुआ है। 11वां, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मीमांसा, मीमांसा का देखिए समालोचन होता है, विवेचना होता है, ये से यही होते हैं कि किसी प्रश्न, आप कई सारे जीएस के प्रश्नों में देखे होंगे कि मीमांसा करिए, इस तथ्य की मीमांसा करिए, इस जो कथन लिखा है इसका मीमांसा पूर्वक एक समालोचन प्रस्तुत कीजिए। तो वही ये मीमांसा का होता है, समालोचन, आलोचना, विवेचना, यही सब होता है पर्यायवाची के रूप में। 12वां है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है, बिजली का पर्यायवाची है सौदामिनी। हमने दामिनी सुना ही है, सौदामिनी भी बिजली का पर्यायवाची है। बाकी चमक, प्रयास, चमक, प्रकाश कहीं ना कहीं एक दूसरे के पर्यायवाची में आते हैं। चमक, प्रकाश हो, मतलब उज्जवल, ऐसे रोशनी, ये सब प्रकाश के पर्यायवाची है। बिजली का है सौदामिनी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है रमा, इंदिरा, कमला, भारती। जी हाँ, भारती जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। भारती किसका पर्यायवाची? भारती सरस्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। भारती, वागीश, वीणा पाड़ी, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची है। बाकी रमा, कमला, इंदिरा, ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, क्योंकि कमला सन है वो, ठीक है, विष्णु जी के साथ कमल के आसन पर रहती हैं, इसलिए लक्ष्मी को नाम कमला सन है या कमला भी दिया जाता है। इंदिरा भी इनका नाम है और रमा भी इन्हीं का पर्यायवाची है, ठीक है। लेकिन भारती जो है सरस्वती का, भारती, वागीश, वीणा पाड़ी, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची है। 14वां, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? वस्त्र है, बिल्कुल, वस्त्र आप जानते ही होंगे, पट भी सुने होंगे। वसन, वसन भी पर्यायवाची है, बट वासन जो है पर्यायवाची नहीं है। मतलब हमारा सही जो होगा वो वासन वाला विकल्प सही होगा, कि वासन जो हम टिक लगाएंगे कि सही है, कि वासन जो है यहाँ पर कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सब है, वस्त्र है, पट है, वसन है। 15, निम्नलिखित में कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ पयोधर है, जलधर है, वारीधर है, बट दामोदर नहीं है, ठीक है। पयोधर है, वारीधर है, जलधर है, दामोदर नहीं। दामोदर तो गलत शब्द ही लिखा गया है, दामोदर यहाँ इसके हिसाब से सही होगा। दामोदर यहाँ गलत शब्द ही लिखा गया है, दामोदर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन पयोधर, पयो मतलब पानी धरने वाला, जो पानी को धारण किया हुआ है वो मेघ है। जल को जो धारण किया वो मेघ है। वारी भी पानी का अर्थ होता है, जो वारी को धारण किया हो वो भी मेघ है। लेकिन दामोदर जो है वो यहाँ पे शब्द ही गलत है। वैसे दामोदर अगर ऐसे भी होता तो भी वो मेघ का पर्यायवाची नहीं होता। 16वां, आविर्भूत का सही विलोम है तो तिरोभूत। आविर्भूत का सही विलोम है तिरोभूत, ठीक है। आस्था, अनास्था आप सुने ही होंगे, ठीक है। आस्था है, उसमें ना लगा दीजिए, अनास्था। एकता का अनेकता होता है, अनावृष्टि का अतिवृष्टि होता है, ठीक है। ये सब दूसरों को मैंने बता दिए हैं ताकि हम और भी चीज़ों को जानते रहें, पेपर आया था, ठीक है। लेकिन आविर्भात का तिरुभूत ये प्रश्न का जवाब है। 17वां, जो 17वां है वो लिखा है कि क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या है? क्षणिक का सही विलोम है शाश्वत, ठीक है। कोई चीज़ क्षणिक है, हम कहनी वो शाश्वत है, ठीक है। 11, अग्रज का विलोम शब्द है, अग्रज का अनुज होता है, ठीक है। अग्रज का अनुज होता है, बाकी कोई से अक्षत, अतुल, अटल, ये सब अलग चीज़ें हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है, ये 19वां प्रश्न है।
पहला है मौन मुखर, मौन और मुखर, ठीक है, ये सही है क्योंकि मौन, कोई मौन रहता है, कोई मुखर है, मतलब वो बोलता ही रहता है। दूसरा शानदार शर्मनाक, शानदार शर्मनाक ये भी ठीक है, ठीक अपोजिट है। बर्बर शब्द भी सही है। अनुचर परिचर ये जो है ये गलत है क्योंकि ये दोनों पर्यायवाची हैं, अनुचर परिचर, ठीक है। किसी के अनुयायी होते हैं तो उसका अनुचर परिचर ऐसे दिए जाते हैं पर्यायवाची, तो ये दोनों पर्यायवाची हुए, ना कि विलोम है। इसलिए डी प्रश्न, डी जो ऑप्शन है यहाँ पर 19वां का गलत है। मतलब डी जो ऑप्शन है क्वेश्चन के हिसाब से सही है क्योंकि पूछा था क्या कौन सा युग्म गलत है, तो ये युग्म गलत है। 20वां, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? अमित परिमित ये तो सही है। सत्कार तिरस्कार ये भी सही है। आच्छादित परिचिन, ठीक है, ये गलत है, ये सही नहीं है आच्छादित परिचिन। बाकी सुख दुख भी सही है, सत्कार तिरस्कार भी विलोम की दृष्टि से सही है, अमित परिमित भी सही है। आच्छादित परिछन गलत है, यह विलोम सही नहीं है। 21, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है चिन्ह। चिन्ह में आप जानते हैं कि हा में हलंत वाला ना लगता है, ठीक है, हा में हलंत वाला ना लगता है, इसलिए गलत है। विवर्त सही है आपका। अनुग्रहित में गा के नीचे ये वाला लगना चाहिए मात्रा, इसलिए गलत है। विरहणी में आपका हा के पीछे ये छोटी छोटी मात्रा लगनी चाहिए थी, विरहणी में जो नहीं लगाई गई थी, इसलिए ये गलत है। तो आपका कौन सही है? विवर्त। जो आपका विवर्त है वो सही है, ठीक है, और बस यही विवर्त आपका सही है। क्योंकि प्रश्न हो गया आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें, तो ये ज्योत्सना होता है दोस्तों, इसमें ता भी आधा है और सा भी आधा, ठीक है, इसको लिख के एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ज्योत्सना। 23, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो कोमलांगी, ठीक है, कोमलांगी, तो कोमलांगी दोनों शब्द मिलके बने हैं, कोमल प्लस अंगी, तो कोमलांगी हो गया। सम्मिलित सही है। अनुग्रहित सही है। उत्कर्षता ये कोई वर्ड ही नहीं है दोस्तों, उत्कर्षता, ठीक है, उत्कर्षता कोई वर्ड ही नहीं है, इसलिए ये सिर्फ उत्कर्ष होता है, इसलिए यह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। 24, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है वह कौन सा है? अब बताइए। पहला, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। प्रत्येक, ठीक है, विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ठीक लग रहा है तो। दूसरा, हर एक विद्यार्थियों, जब हर एक लगा चुके हैं तो यहाँ पर विद्यार्थियों लिखने की योग की जरूरत नहीं थी, ठीक है, जब प्रत्येक आप लगाएंगे तो विद्यार्थी, हर एक लगाएंगे तो सिर्फ विद्यार्थी होना चाहिए, विद्यार्थियों नहीं होना चाहिए, इसलिए बी नहीं सही है। सी, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। नहीं, जब आपने यहाँ प्रत्येक लगा दिया है, ठीक है, आपका जो सेंस जा रहा है वो उसी में जा रहा है कि अनेक काफ़ी होगा, अनेकों लिखना भी उचित नहीं है, ठीक है, यहाँ फिर हर एक विद्यार्थी, तो ये तो गलती है। तो यही सही है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ठीक है। अब हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ने का समय नहीं हम लोग के पास दोस्तों। PYQ कर लें अगर हम लोग तो इस पेपर को देख सकते हैं। कई क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, आप चाहे चरित्र वाला देख ले, कहीं ना कहीं थीम रिपीट हुई है चरित्र वाले की, जो प्रश्न आपके थे ये वाला चरित्र वाला, कहीं ना कहीं इसकी थीम रिपीट हुई है, इस क्वेश्चन की थीम रिपीट हुई है, मानसिक की थीम रिपीट हुई है, बिजली रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो कई क्वेश्चन यहाँ रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। इसलिए हम कहते हैं कि आप पिछले साल के प्रश्न पत्रों को अगर सॉल्व कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आप ऐसे कर ले जाओगे, ठीक है, वही चीज़ें रिपीट करता है आर कुछ फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, अभी मिलते रहेंगे, अभी आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो रिपीट होते रहेंगे। 25वां, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है वह कौन सा है? मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, अच्छा। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, अच्छा। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान, ओ एक मिठाई की थोड़ी दुकान है, वहाँ तो मिठाई की एक दुकान है ना, तो इसलिए यह अशुद्ध होगा। 25वां, 26, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, तुमने सुना होगा अजात शत्रु होता है, जिसका कोई शत्रु ही नहीं जन्मा है। और बाकी अजय, जिसको जीता ना जा सके, ठीक है, जीता ना जा सके उसको हम कहते हैं अजय, ठीक है। शत्रुजयी, शत्रुविहीन, शत्रुविहीन मतलब जिसके कोई शत्रु ही ना हो, उसके पास शत्रु ही नहीं है। शत्रुजयी, जिसने शत्रुओं को जीत लिया है तो वो होता है, ठीक है। और अजय, जिसको जीता ना जा सके, तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसका होता है अजात शत्रु। 27, खोज करने वाले के वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वो है अन्वेषक। अन्वेषक जो होता है खोज करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, ठीक है, बाकी नहीं होते हैं। 28, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए शब्द होता है सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए शब्द होगा सुग्रीव।
ये 29 नंबर प्रश्न है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए शब्द अतेंद्रिय इसके लिए शब्द होगा। ठीक है, जिसका अनुभव इंद्रिय ना कर सके, इंद्रियों द्वारा ना हो सके, वो होता है अतेंद्रिय। ठीक है, जितेंद्र तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। ऐन्द्रिक जो होता है वो होता है कि जो इंद्रियों संबंधित चीज़ें होती है उसको हम ऐन्द्रिक बोल देते हैं। ठीक है, तीसवा प्रश्न है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे वो अभिनेता नहीं, वो अभिनेत्री होती है। वो क्या होता है? अभिनेत्री होता है, नॉट अभिनेता। ठीक है, जो व्याकरण जानता हो नहीं, व्याकरणिक नहीं होता, वो होता है वैयाकरण। क्या होता है? वैयाकरण। आंखों से परे, ये प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष। आंखों से परे जो होगा वो परोक्ष होता है। आंखों के सामने जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, ये सही है। ठीक है, बाकी सब गलत थे। डी ऑप्शन आपका सही है, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। 31वां, परिवा का तत्सम रूप है, परिवा का तत्सम रूप है प्रतिपदा। ठीक है, प्रतिपदा इसका तत्सम रूप है। 32, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है उछा, उल्लू, उजला, ओष्ठ। ओष्ठ जो है यहाँ पर तत्सम है, जिसका होता है ओट। ठीक है, उजला जो है उज्ज्वल का तद्भव है। उछा उत्साह का तद्भव है, और उल्लू जो है वो उलूक का तद्भव है। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन ही है जो सही है, ओष्ठ, ओठ जिसका तद्भव है, तो ओष्ठ वो तत्सम शब्द है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न पे। 32 हो गया हमारा। ठीक है, 32 के बाद हमारा प्रश्न है 33 प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है? खरपट खोपड़ी, सक्तु सत्य, पर्यंक पलंग, घोटक घड़ा। तो यहाँ पर्यंक पलंग जो है दोस्तों वो सही है। ठीक है, सक्तु जो होता है तत्सम होता है, इसका तद्भव होता है सत्तु होता है, इसका जो होता है वो सत्तु होता है। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। और घोटक घोड़े का होता है। ठीक है, घोड़ा इसका क्या होता है? तद्भव होता है। ठीक है, बाकी पर्यंक पलंग सही है कि पर्यंक जो तत्सम होता है उसका तद्भव होता है पलंग। 34, निम्नलिखित में एक तद्भव शब्द कौन सा है? आंसू, वानर, एकत्र, उच्च। तद्भव शब्द देखिए, आंसू वो तद्भव शब्द है ना, क्योंकि अश्रु का आंसू होता है। ठीक है, अश्रु का आंसू होता है। बाकी एकत्र, उच्च, वानर ये सब तत्सम शब्द है। ठीक है, तो तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द है आपका आंसू। ठीक है, जिसका अश्रु, अश्रु का आंसू होता है। कपित्त का तद्भव शब्द है, कपित्त का तद्भव शब्द है कैथा। ठीक है, कपित्त का कैथा होता है। ठीक है, कपूर जो है किसका मतलब किसका तद्भव शब्द है? कपूर कर्पूर का है। कपूर जो है वो कर्पूर का है। केला जो है वो कदली का है। ठीक है, खजूर जो है वो खरजूर का है। ठीक है, खरजूर का होता है खजूर। ठीक है, तो कपित्त का तद्भव शब्द, प्रश्न का जो प्रश्न है हमारा उसका आंसर है कैथा, बी। 36, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो इनमें गुणवाचक विशेषण जो है वो है कुछ। नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ पर सुनिए, कुछ तो आपको वो आ जाता है ना परिमाणवाचक में, और पांचवा जो आपका आ रहा है ये आवृत्तिवाचक में आ रहा है, 3 आपका संख्यावाचक। तो उचित जो आपका सही होगा जो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो हमारा श्रीमान संज्ञा से बना है, दानी भी संज्ञा से बना है, चमकीला भी संज्ञा से बना है, लेकिन सुंदर जो है वो संज्ञा से नहीं बना है। ठीक है, सुंदर खुद ब खुद एक मतलब शब्द है, क्योंकि संज्ञा से नहीं बना है, ये ऐसा विशेषण है। ठीक है, 38, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? ठीक है, उत्तमावाचक। ठीक है, तो मतलब उत्तमावाचक में जानते हैं ना, सबसे हाईएस्ट डिग्री, तो सबसे होशियार देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, तो यही इसका ऑप्शन है। आप दूसरे को देखिए मत, सबसे होशियार छात्र परमानंद, तो उत्तमावस्था हो गया। गुण भी बताया गया कि होशियार है, और विशेषण विशेष का भी प्रयोग यहाँ हुआ ही है, क्योंकि छात्र के बारे में उसकी विशेषता बताई गई। ठीक है, तो छात्र विशेष और विशेषण उसकी विशेषता जो होशियार है। ठीक है, तो 39 पे आते हैं, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर सूर से बना है। ठीक है, सौर सूर से बना है। 40, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अगिन। आग्नेय जो है वो विशेषण है। ठीक है, इसका जब किसी के बारे में विशेषता बतानी हो तो हम आग्नेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसी विशेष का बताना हो
तो हम आग्ने का प्रयोग, आग का प्रयोग नहीं करेंगे, अग्नि का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो आग्नेय होगा जो वह विशेषण हो सकता है। 41 आकाश का पर्यायवाची शब्द है, आकाश का पर्यायवाची यहाँ पर है शून्य। शून्य जो है वह आकाश का पर्यायवाची है, शून्य होता है, अनंत होता है आकाश का पर्यायवाची, ठीक है। बाकी सब नहीं है इसके पर्यायवाची, आकाश का पर्यायवाची सिर्फ है शून्य। सोना का पर्यायवाची शब्द है, सोना का पर्यायवाची होता है कनक, ठीक है, ठीक है। माणिक अलग होता है, ठीक है। सोना का पर्यायवाची आपका कनक होता है। 43 उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? जो पखेरु शब्द है वह पक्षी का पर्यायवाची है दोस्तों, ठीक है। पखेरु शब्द आपका पक्षी का पर्यायवाची है। 44 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर। सुधा जहां भी लगा हो जिस भी वर्ड में अधिकतर मान लीजिएगा कि वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। सलिल जो है ये पानी का पर्यायवाची, ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ये पानी का पर्यायवाची है, इसलिए इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि पूछा था चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। 45 निम्नलिखित शब्दों में एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब है, अम्बा है, अम्बू। अम्बू दोस्तों फिर यहाँ पर नहीं है ये, क्योंकि ये भी पानी का पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी जननी, अम्ब, अम्बा ये जो है माता के पर्यायवाची हैं। 46 भौतिक का विलोम शब्द है, कोई बहुत भौतिक है तो हम कहेंगे आध्यात्मिक। कोई बहुत मतलब भौतिक चीज़ों में लगा हो तो हम कहेंगे नहीं वो आध्यात्मिक चीज़ों में लगा, तो ये एकदम अपोजिट है, ठीक है। 47 है प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या है? तो प्राची का आपका जो होता है प्रतीची होता है, ठीक है। प्राची का होता है जो प्रतीची होता है। देखिए प्राची क्या होता है? पूरब दिशा को कहा जाता है। प्राची जो होती है ये पूरब दिशा होती है जिसका होता है प्रतीची, ठीक है। और जैसे यहाँ पे उदीची लिखा है तो उदीची जो है उदीची का अवाची होता है, उदीची का अवाची होता है। और कहीं ना कहीं उदीची जो होता है उत्तर दिशा को संदर्भित करता है और अवाची दक्षिण दिशा को संदर्भित करता है। इसमें प्राची पूरब दिशा को और प्रतीची पश्चिम दिशा को संबंधित है, ठीक है। तो प्राची का प्रतीची होता है और उदीची का अवाची होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राची का पूछा था तो इसका ऑप्शन बी होगा कि प्राची का प्रतीची होता है। 48वां प्रश्न है समष्टि का विलोम शब्द है, समष्टि का विलोम शब्द है व्यष्टि, ठीक है। समष्टि का जो विलोम है वो होता है व्यष्टि। बाकी विशिष्ट है, विशिष्ट का विलोम क्या होगा? समान, ठीक है। कोई विशिष्ट है तो कोई जनरल ही है, मतलब सामान्य ही है, ठीक है। अशिष्ट, शिष्ट, अशिष्ट का शिष्ट होगा। और अपुष्टि जो होता है वो उसका होता है पुष्टि, ठीक है। 49वां प्रश्न निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वो कौन सा? विधि निषेध, आह्वन विसर्जन, आग्रह विग्रह, अमीय हलाहल। विधि निषेध सही है, आह्वन विसर्जन भी सही है, अमी हलाबल भी सही है, लेकिन आग्रह विग्रह ये गलत है, ठीक है। आग्रह विग्रह जो है ये गलत है, तो यहाँ मैं टिक वाला हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आग्रह विग्रह, याद रखिएगा 49वें का सी, क्योंकि पूछा था गलत कौन सा है तो गलत सी है, बाकी सब सही है। 50 विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक सही युग्म कौन सा है? आकीर्ण विकीर्ण, अच्छा ये गलत है। आकीर्ण विकीर्ण नहीं, आकीर्ण विकीर्ण का जो होगा संकीर्ण होगा, ठीक है। कोई चीज़ अगर संकीर्ण है तो वो विकीर्ण होगा उसका, आकीर्ण यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पहला ही जो है वो सही युग्म में, मतलब सही युग्म में है, ठीक है। अच्छा पूछ रहा था कि इनमें से सही युग्म कौन सा है, तो ये तो गलत हो गया। ईप्सित, ईप्सित का अनीप्सित होता है, ठीक है। ईप्सित का अनीप्सित होता है, तो ये भी मतलब गलत है। दोष सदोष गलत है, दोष का तो गुण होगा, दोष का गुण होगा दोस्तों, तो दोस्त का गुण होगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। और सदोष जो है वो अदोष का होता है, ठीक है, सदोष अदोष। आदृत निरादृत जो है ये सही है, आदृत निरादृत, ठीक है। आदृत निरादृत जो है वो सही है, ठीक है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है इस प्रश्न के हिसाब से। और ये संकीर्ण होगा जिसका विकीर्ण होता है, ठीक है। तो मैं सही सही बता दे रहा हूँ कि इनके क्या सही होंगे साथ में ऑप्शनों के। और इसके लिए प्रश्न के हिसाब से देखिए सही युग्म कौन सा है, तो आदृत निरादृत वाला है, बाकी सब गलत है। क्योंकि ईप्सित का निप्सित होता है, दोष का गुण होता है, अदोष सदोष होता है, और संकीर्ण विकीर्ण होता है, ना कि आकीर्ण विकीर्ण। 51 शुद्ध वर्तमान शब्द का चयन करें, तो इसमें देदीप्यमान जो होता है, जो चमकता हुआ होता है उसके लिए शब्द यूज किया जाता है, तो ये सही शब्द है देदीप्यमान, ठीक है। तो 51 का डी होगा। 52 निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौतूहल सही है,
अनधिकार भी आपका सही है, ठीक है, अनधिकार भी सही है। पौराणिक आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ड़ा में जो मात्रा है वो छोटी मात्रा होनी चाहिए, यहाँ पे बड़ी मात्रा लगा के रखी है। निरपेक्ष आपका सही है, ठीक है। तो प्रश्न के हिसाब से कि कौन सा अशुद्ध वर्तमान शब्द है, तो वो पौराणिक लिखा है, जबकि पौराणिक होता। 53, निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध वाक्य है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। अच्छा, वह यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, दूसरा है। तीसरा, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। अच्छा, इन दोनों में केवल यही अंतर है। अच्छा, इन दोनों में केवल यही अंतर है। अच्छा, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, मुझसे काम संभव नहीं है, ठीक है। ये सही आपका सिर्फ सी वाला, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ठीक है। डी आपका गलत है, क्योंकि इन दोनों में केवल और यही दोनों शब्द यूज नहीं होते हैं। बार बार एक शब्दों को एक ही अर्थ के शब्दों को यूज करना गलत होता है, तो डी आपका इसलिए गलत है। यहाँ पर संभव नहीं, जब संभव आप लगा दिए ना, तो आपको हो सकता लगाने की जरूरत ही नहीं है। मुझसे काम संभव नहीं, ऐसा बोल सकते थे आप, ठीक है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, इसका यह होगा, ठीक है। तो सी आपका सही है कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, शुद्ध वाक्य यही है पे। 54 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। अच्छा, अब बावजूद लगा और भी लगा है, ये तो गलत है ना। फिर से वही एक ही अर्थ वाले शब्दों का दो बार प्रयोग, तो हमेशा कई क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, ठीक है। जैसे बावजूद भी हो गया, केवल यही हो गया, तो एक ही अर्थ के शब्द है और दोनों दो बार जब प्रयोग किए जाते हैं तो वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो 54 में देखिए बावजूद भी इसमें भी लगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, बावजूद भी। लेकिन डी सही है कि इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ठीक है। तो 54 का डी है, ठीक है। 54 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका डी है। अब 55 पे पहुंचेंगे, जो है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। तो इसमें देखिए जो बी है, फिर से वही वर्तमान मौजूदा, एक ही अर्थ वाले दो शब्दों का लगातार प्रयोग किसी भी वाक्य को अशुद्ध बना देता है। तो बी भी इस हिसाब से अशुद्ध वाक्य है, इसलिए 55 का जो होगा वो बी होगा। 56, परंपरा से चली आ रही बात के लिए आप क्या यूज करते हैं। परंपरा से चली आ रही बात के लिए आप अनुश्रुति यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे और सबके हम बात करें, जैसे प्रतिश्रुति, तो किसी को जो वचन दिया जाता है किसी बात को लेकर, अगर कोई बात आपसे हुई है तो उसके जो वचन देते हो तो उसको प्रतिश्रुति कहते हैं, ठीक है। व्याज स्तुति, व्याज स्तुति होती है कि अगर निंदा के माध्यम से स्तुति की जाए, किसी की निंदा की जाए और उसी के माध्यम से उसकी स्तुति की जाए, तो इसको हम कहते हैं व्याज स्तुति। और जो अनुलोम होता है ना, वो ऊपर से नीचे की यथाक्रम को कहा जाता है कि अगर ऊपर से नीचे कोई चीज़ आ रही है तो उसको हम अनुलोम कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही होगा कौन सा होगा, अनुश्रुति। जो परंपरा से चली आ रही बात है वो होती है अनुश्रुति। 56 का डी। 57, जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अकिंचन। अकिंचन जो है यह जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 58, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द स्वेद। स्वेद से कौन होगा, स्वेदज, क्योंकि अज होता है जन्मा, ठीक है। तो स्वेदज होगा इसका। अंडज जो होगा जो अंड से जन्मा, ठीक है। पिंडज जो होता है वो शरीर से जन्मा के लिए होता है, ठीक है। तो अंडज पिंडज इसमें नहीं, और उभयज भी होता है। तो उभयज क्या होता है कि उभय रूप से जन्मा है, ठीक है। तो अंडज पिंडज उभय जिसके ऑप्शन नहीं है, सिर्फ पहला है कि स्वेद से जो उत्पन्न है वो है स्वेदज, ठीक है। स्वेद प्लस अज, स्वेदज। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, तो अपरिणित होता है जिसका विवाह ना हुआ होगा। आप कई सारे विवाह के कार्ड देखे होंगे, परिणय अपरिणय, परिणय लिखा रहता है कि यह चंद्रशेखर शादी कर रहे हैं विमला से, तो परिणय लिखा रहता है। तो वही शब्द को यहाँ यूज किया गया है कि अपरिणित, मतलब जिसका विवाह ना हुआ। अगर परिणित होता तो इसका होता है कि जिसका विवाह हुआ हो, ठीक है। 60, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है, तो दुर्निवार होता है जिसे दूर करना कठिन हो या जिसे जीत पाना कठिन हो, उसके लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है। 60, तो इस तरह से पेपर सॉल्व हो गया है। हम इसी तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। मुझे एक सफल उम्मीदवार की बात याद आती है कि सफलता जो है मेहनत और सही दिशा का परिणाम है, ठीक है। आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन यदि सही दिशा नहीं होगी तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। आप यहाँ रहते हैं, कहीं पे पढ़ते हैं, दिल्ली रह रहे हैं या कहीं रह के पढ़ रहे हैं, तो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी मेहनत दे रहे हैं, दिन रात दे रहे हैं, आपकी एज बढ़ रही है, लेकिन आप सही दिशा में नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका नुकसान ही जाएगा इतना समय, ठीक है। तो इस तैयारी को सही दिशा में ले जाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वही हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस परीक्षा को क्रैक करना है
तो ये बात मैं पूरे आर पेपर के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आप समसामयिक घटनाओं पर फोकस करें, ठीक है। अपनी विश्लेषणात्मक जो सोच है उसको बढ़ाएं, मॉक टेस्ट देते रहें, और मॉक टेस्ट में आप ये देखें कि समय प्रबंधन भी आपका होता रहे, ठीक है। आप समय के अनुसार पेपर सॉल्व करें ताकि आप पेपर में उतना प्रेशर ना लें, ठीक है। याद रखें, प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% पसीने का परिणाम है, ठीक है। प्रेरणा सिर्फ 1% है, लेकिन आपका जो पसीना, जो मेहनत है, वो 99% चाहिए। मेहनत और सही रणनीति के साथ सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, सबसे शुभकामनाएं।